हरे कृष्ण प्रभु। तद्वत नाम प्रभु। हरे कृष्ण। कैसे प्रभु? आप कैसे हैं प्रभु जी? बहुत अच्छे प्रभु। ये वैसे थीम लगा रखी थी क्या प्रभु? ये आप अभी आप मोबाइल से हैं कनेक्ट और लैपटॉप से? मोबाइल से कनेक्ट कर रहे प्रभु। तब नहीं हो पाएगा। लैपटॉप में रहेंगे ना तो उसमें ऑप्शन रहता है वर्चुअल बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अच्छा, वेरी नाइस प्रभु, अच्छा लग रहा है प्रभु। अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी। एक्चुअली मैं आज घर में हूँ तो अच्छा, इसके कारण घर में लाइट था तो मैं सोचा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। बट अच्छा लग रहा है प्रभु बहुत। कोई ये गैस नहीं कर सकता कि बैकग्राउंड है। ऐसा कोई दीवार पे कोई वॉल लगा रखी इतनी प्यारी। नहीं नहीं ऐसा है नहीं, मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअल बैकग्राउंड ये है, ये घर का है, बैकग्राउंड ऐसा है, इसको जस्ट मैं चेंज कर दिया। अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यस, मित्र गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरी 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 बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बिग हरि बोल प्रभु। हाँ मुकेश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कैसे हैं? बहुत बढ़िया प्रभु। आप कैसे प्रभु? बस आप भक्तों का कृपा है। दया करो सीतापति। लाइन आई है और मेरा भी दोस्त है, एक रूम में, उसका नाम मुकेश है तो प्रभु जी होश बढ़ाएंगे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, करिश्मा, हरि बोल। हरे कृष्णा। कैसी है? बस आई एम फाइन। वेरी गुड। प्रथम 6 अध्याय में बताया। ओके, तो हम लोग रिकैप कर रहे हैं क्या हम लोग ने चर्चा किया। तो पहले 6 अध्याय में भक्ति के माध्यम से कैसे काम किया जाए, कर्म कैसे किया जाए, वो 6 अध्याय, पहले 6 अध्याय कर्मयोग के विषय में। और फिर अभी ये लास्ट 6 अंतिम 6 ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का, यानी भक्ति को प्राप्त करने का वर्णन है। यानी मध्य 6 भक्ति ही चर्चा करते हैं। तो अभी ये ज्ञान की क्या जरूरी पड़ी इसके विषय में। इसके अलावा 12वां अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वो व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो 12वें अध्याय का 7वां श्लोक हमने देखा, फिर से मैं पढ़ता हूँ। मामुपित्ते पुनर्जन्म दुःखालया श्वासतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमं गता। नहीं, वो नहीं, दूसरा। इस श्लोक में भी प्रभु जी यही बोलते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से आप निकल सकते हैं भक्ति के मार्ग से। वो जो हमको कल चित्र दिखाया था ना, भगवान उसको उठा रहे, तेषाहं समुद्धतां मृत्यु संसार सागरा भवानी न चित्पार्थ मया वेचित चेतसाम। यानी क्या बता रहे हैं भगवान? इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा जरा। Engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their mind upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. यानी भगवान अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से कैसे बचाता है? स्विफ्ट डिलीवरर, यानी नहीं कि बहुत टाइमों के बाद आएंगे भगवान। कल का हमने जो चित्र देखा, सागर में आके भगवान एकदम नीचे जाके अपने भक्त को उठा रहे हैं। तो ये अगर भक्ति करते रहेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को मृत्यु सागर से मैं उठा दूंगा। लेकिन ये इतना कहने के बाद फिर ज्ञान क्यों, अभी देखेंगे आप। इसलिए अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। यानी ज्ञान की जरूरी है कि जैसे अभी जब हम इस
भक्ति मार्ग में आने के बाद हमको तो पहले खाना है तो हम खाना उठा के खा लेते, भूख लगी खा लेते, थोड़ा शरीर थक गया सो लेते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तभी हमको कहा जाता है कि भगवान की सेवा करो। तो हमारा पहला ये होता है कि क्यों भगवान की सेवा करें। तो ये बताने के लिए ज्ञान मार्ग से भगवान बता रहे हैं कि क्यों भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग तो सब लोग भौतिक वातावरण से बड़े हो गए हैं। किसी को पता नहीं कि भगवान का दास बनना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम लेना, ये हमें कभी बताया नहीं गया था। लेकिन अब जब ये बताया जाए तो ज्ञान मार्ग से भक्ति कैसे हम पा सकते हैं, इसके विषय में ये अध्याय में बताया है। ज्ञान का माया से हमारी टुकड़ी की सहायता करने और कृष्ण के प्रति हमारा लगाव में इसका उपयोग हुआ है। यानी ज्ञान का भगवान को पाने में लगाव लगाने के लिए इसका ज्ञान का उपयोग हुआ। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो ज्ञान अगर हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे वो जो ज्ञान है भक्ति का हिस्सा बन जाता है। हम ज्ञान देखेंगे। अभी पहले श्लोक में तो अर्जुन भगवान को 6 प्रश्न पूछ रहा है। ये पहले 6 प्रश्न जो है यहाँ पर पूछ रहा है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। यानी 6 प्रश्न भगवान ने अर्जुन ने भगवान को पूछे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेयम क्या है। यानी प्रकृति भौतिक प्रकृति क्या है, पुरुष यानी एंजॉयर, क्षेत्र यानी हमारा शरीर क्या है, क्षेत्रज्ञ यानी शरीर के अंदर जो आत्मा है, और भगवान यानी परमात्मा का निरीक्षण यानी एक क्षेत्रज्ञ, ज्ञान भगवान ये क्षेत्र यानी हमारा शरीर, और शरीर को जानना, शरीर के अंदर की जो आत्मा को जानना, ये ज्ञान है। और ज्ञेय यानी परमात्मा का ज्ञान। ये 6 विषयों के बारे में अर्जुन भगवान से पूछ रहे ये क्या है। आप लोग सब लोग शायद अचरज में हो जाएंगे कि ये अभी इतनी भक्ति बताने के बाद अर्जुन को क्यों इतना सब कुछ पूछना है। तो देखिए अभी नेक्स्ट प्रभु जी 13th। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। यानी पहले 6 में से 2 का उत्तर तो भगवान ने यहाँ पर दे दिया कि ये शरीर जो है क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को जानने वाला, इस शरीर को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ यानी नोअर ऑफ दिस बॉडी, द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तच् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तक इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। यानी अब भगवान ने अभी क्या बताया है, देखिए 2 प्रकृति यानी क्षेत्रज्ञ बताया, और यहाँ पे अभी ज्ञान बता रहे हैं। 3 प्रश्नों का तो उत्तर दे दिया। ये व्यक्ति है, ये उसका फील्ड है, और इसको अपने फील्ड में क्या है, नोअर ऑफ द फील्ड यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र यानी फील्ड यानी हमारा शरीर। जैसे इस ये शेतकरी क्या बोलते हैं इसको, फार्मर, हम लोग, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं नीरज बाबू? किसान। हाँ, किसान को तो अपना फील्ड जानते हैं। ओके,
तो ये फील्ड के ऊपर काम कर रहा है और उसको फील्ड मालूम है और क्षेत्रज्ञ यानी फील्ड का जो एक्टिविटी जो है जानता है। जैसे कि ये शरीर जो है वो फील्ड है, फील्ड क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ इज माय सोल, इज द नोअर ऑफ दिस बॉडी, इस शरीर के विषय में जानने वाला। नेक्स्ट वन। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया है। देखिए ये 13वें अध्याय का 5वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भगवान यहाँ पर हमको ज्ञान देने के पश्चात क्या कह रहे हैं कि विभिन्न ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया कि इन ऋषियों ने भी ये ज्ञान के विषय में बात किया है। तो भगवान ये नहीं कहते कि मैं जो कहता हूँ वही आपको मानना है, इन ऋषि मुनियों का भी ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया है, यानी वेदांत सूत्र में ज्ञान के विषय में प्रस्तुत किया है। तो ये नहीं कि भगवान हमको हमारे गले में यही उतारने का चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है। भगवान ये भी कह रहे हैं कि अपनी अनेक ऋषि मुनि और वेदांत सूत्र के ज्ञान से हमको अनेक ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। अन्नमया कोश, हमारा शरीर इस 5 कोश से बना हुआ है। अन्नमया कोश, जैसे आप देखेंगे एक छोटा बच्चा जो रहता है, बस वो कुछ ना कुछ उठा के सीधा मुंह में ही डालेगा, भले वो कुछ भी चीज हो। तो हमारा जो शरीर है, हम लोग सब लोग अन्न के लिए काम करें, अन्न चाहिए, अन्न चाहिए। हर कोई जीव देखिए, कोई भी जीव देखिए, मच्छर देखिए, मच्छर भी हमको काटने के लिए क्यों आता है? उसको अन्न चाहिए, हमारा रक्त चाहिए। अब कौवे और सभी पक्षी देखते हैं कि हर कोई अन्न चाहिए। अन्नमया कोश यानी हमारा शरीर जो है अन्नमया कोश, प्राणमया कोश, प्राण जो हमारे प्राण जो है, इससे नेक्स्ट लेयर है। नेक्स्ट और ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, यानी हमारे मन से जो हम विचार करते हैं, इससे और एक लेयर। वेरी नाइस। ज्ञानमय कोश, realization extend beyond the living symptom to the thinking, feeling and willing on Vijnanmaya Kosh. Vijnanmaya Kosh, in which living entities mind and life systems are distinguished from living entity himself. And the next is Anandmaya Kosh. In the Anandmaya Kosh, realization of all blissful nature, all blissful, यानी हम आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। यानी इस प्रकार से हमारा जो शरीर 5 कोशों से निर्मित है। बोल एक मिनट। हाँ ओके, ठीक है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि तथैकं च पंचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगताश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगात,
जीवन के लक्ष्य तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रिया विकार कहा जाता है। हमारी 5 इंद्रिया, अहंकार, पंच महाभूत से हमारा जो शरीर बना हुआ है, पंच महाभूत से अहंकार, जो हमारा जो आत्मा है, अहंकार, बुद्धि और मन से, मन के ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर इसको कहते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में हमारा आत्मा है, और ये जो स्थूल शरीर है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है। ऐसे 3 गुणों से प्रकट अवस्था 10 इंद्रिया, नाक, कान, आंखें, हाथ, पैर, गुदर और ये गुदर और आंखें, हाँ मालूम हो गया। और पंच इंद्रिय विषय यानी the sense of the working senses, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण, तो इस सभी क्रियाओं को क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। इन दिस इंटरैक्शन, ये सभी इंटरैक्शन से एक एक्टिविटीज बन जाता है। हमारी एक्टिविटीज होती है ना, ये सभी ये जो 10 इंद्रिया और मन और 5 सेंस ऑब्जेक्ट, डिजायर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, ये सभी से इंटरैक्शन से हमारी एक्टिविटीज with the field of activity and its interaction. Next one. ये 8 to 12. तो जी ये वाला 8 to क्या हुआ? 13.8 to 12. अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, क्षान्तिर् आर्जवम्, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यम्, आत्मविनिग्रह, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्, असक्तिर् अन्नभिस्वङ्ग पुत्रदारागदेषु नित्यं च समचित्तत्वम् स्थितानि तोपापतेषु मयि चान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देशसेवितम् अरातिर्जन समाधि अध्यात्म ज्ञान नित्यात्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यत् अतो अन्यथा। यानी विनम्रता, दंभहीनता, हिंसा, सहिष्णु, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम और इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों से की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। यानी ये जो 20 आइटम्स हैं, यहाँ पर 20 आइटम्स दिए हैं, ये भगवान क्या कह रहे हैं, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो विनम्रता, दंभहीनता, ये जो सभी गुण एक व्यक्ति में हो जाएंगे, ये ज्ञान है। ज्ञान जैसे अब यहाँ पर बताया कि जन्म मृत्यु जरा यानी वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, यानी ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में ये सब दुख है इसके लिए हमको सदैव दुखी रहना है, लेकिन हमको इसका ज्ञान होना चाहिए कि मैं जब माँ के पेट में था तभी कितना मुझे दुख था। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार हमको हमारे शास्त्रों में बताया कि जब गर्भ में शिशु रहता है तब कितना वो दुखी रहता है, और जब वो
हार आने के बाद भी कितना तकलीफ है, नहीं हमारी आज तक की अगर जिंदगी हम देखेंगे कितना तकलीफ से जा रही है, और वृद्धावस्था है, रोग है, कभी पीठ दुखती है तो कभी ब्लड प्रेशर तो कभी शुगर, अनेक रोगों से हमारा शरीर ग्रस्त है, और फिर बाद में वृद्धावस्था और बाद में हमारा मृत्यु। ये क्या है? डराने के लिए नहीं है, ये हमको जानने के लिए कि ये सब कुछ है, और इससे हम भगवान के प्रति कैसे हमारा भाव बढ़े। और इसमें और एक ये दिया है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। ये जो गुण है ये सभी ज्ञान को सम्मिलित करेगा। इट विल इंक्लूड, अगर भगवान के प्रति हमारी अनन्य भक्ति रहेगी, भगवान के जैसे हमें बताया जाता है कि भगवान के विग्रह के सामने जाकर भगवान से बातें करने हैं हमको। भगवान से क्या हमारा जो संबंध है प्रतिदिन का वो बढ़ते रहना चाहिए। जगह जैसे अगर हम भगवान के पास जाएंगे, जगन्नाथ आप आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए अगर हम हमारे माता पिता के साथ इस तरह से बात नहीं करते, माँ, एक शिशु अपनी माँ को नहीं बोलता माँ तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी साड़ी पहनी है, कुछ जो भी है, उसी तरह हम भी भगवान से इसी तरह, यानी मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। ये भगवान बोलते हैं कि ज्ञान का एक 20 आइटम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है। एकांत स्थान में रहने की चाहिए तो सब बात में, लेकिन मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये सब यानी क्या हमें बताया जाता है कि जो शास्त्र के बहुत से नियम बताए हैं, लेकिन एक नियम बताया है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये अगर हम हमारे जीवन में ये सब याद रखेंगे कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, तो ये शास्त्र के अनेक नियम दिए हैं, ये सब नियम इस नियम के दास हैं। तो यहाँ पर 20 आइटम दिए हैं सहिष्णुता, तो इसको एक एक को अगर हम समझा नहीं जाएंगे तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। वी गो टू नेक्स्ट श्लोक नाउ, 13 श्लोक। ये 13 से 19 तक ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बताया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वार्थम अस्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म नासत् उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय यानी नोएबल, जो जानने लायक, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म, यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। यानी भगवान हमको बता रहे हैं कि नोएबल मीन्स हु वी हैव टू नो, हम किसको जानना है? पर ब्रह्म को जानना है। हम तो ब्राह्मण हैं, हम लोग आत्मा है, लेकिन परम आत्मा जो कि भगवान कृष्ण का एक विस्तार है, जो कि परमात्मा, उसको जानना, यही एक ज्ञान बताया गया कि इस ज्ञान को के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। तो अर्जुन को बता रहे कि इससे हम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकेंगे। जो ये ब्रह्म या आत्मा जो है वो अनादि है, देयर इज नो बिगिनिंग नो एंड, इसको आदि नहीं है ना अंत है, और वे मेरे अधीन रहते हैं। आत्मा जो है भगवान परमात्मा के अधीन और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट सर्वेंद्रिया, ये नेक्स्ट ही है प्रभु। हाँ, सर्वेंद्रिया गुणभाषम सर्वेंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वचैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं।
फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। भगवान के जो अंश है परमात्मा, हमारे जो हृदय में सभी इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वह इंद्रियों रहित है। हम लोग बोलते हैं निराकार। निराकार का अर्थ है कि भगवान को आकार नहीं है, भगवान आकार सहित है, लेकिन इंद्रियों से रहित, हमारी जैसी इंद्रियां नहीं है उनकी। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। अनासक्त वे प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजो और तमो, उससे परे हैं। फिर भी वे भौतिक प्रकृति समस्त गुणों के स्वामी हैं। ये तीनों गुणों के भगवान स्वामी हैं। सुपर सोल, देखिए भगवान का कितना सुंदर रूप, इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस। हमारी आंखें, हमारी हाथ, हमारे कान, हमारी जीवा, इसका स्रोत कौन है? भगवान है। इसीलिए हमको बताया जाता है कि भगवान का विग्रह देखना, कान से भगवान का नाम सुनना, जीवा से भगवान का नाम और उनका प्रसाद का स्वाद लेना, ये सभी इंद्रिया भगवान से उत्पन्न है। हरे कृष्ण। And he is the maintainer of all living entities. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचारं चरम् एव च सुखस्मत्वत् तद् अविज्ञेयं दुरास्तं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। परम सत्य सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। सूक्ष्म होने से, यानी भगवान सूक्ष्म होने से के कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो भगवान देखिए हमारे सभी समस्त जीवों के बाहर भी है और भीतर भी स्थित है। जैसे हिरण्यकशिपु को जब प्रहलाद ने बताया कि विष्णु, तेरा विष्णु कहाँ है, तुम्हारा विष्णु कहाँ है, तो बोला कि सब जगह है, सब जगह। लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दिया कि विष्णु उनके हृदय में भी है। तो यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु सबों के निकट है, लेकिन उनको वो दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन नहीं था। हिरण्यकशिपु के हृदय में ही स्वयं विष्णु थे, लेकिन वो सब जगह प्रहलाद को पूछ रहे थे, विष्णु कहाँ है, तुम्हारा विष्णु कहाँ है। प्रहलाद ने जब बताया कि ये स्तंभ में है ये विष्णु, तब उनको विष्णु को देखकर, विष्णु का जो नरसिंह अवतार देखकर बहुत अचंभित हो गए कि विष्णु सब मेरे हृदय में होकर मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको गुरु की मार्गदर्शन नहीं था। इसी तरह हमें भी गुरु का मार्गदर्शन देना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे भीतर जो भगवान बैठे हैं उसकी अनन्य भक्ति क्यों हमें करनी है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, यानी गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। हरे कृष्ण। 13:16 बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वं तत् अविज्ञानं दूरस्थं चान्तिके च तत्। The supreme truth exists both internally. यही है ना श्लोक? हाँ, अभी जो हमने पढ़ा था, अभी हमने बताया ना कि हमारी आत्मा के साथ है ना, हाँ, नजदीक है। पिक्चर में बस दिखाया गया है कि वो जब परीक्षित महाराज थे गर्भ में, तो गर्भ में स्वयं भगवान यहाँ पे। हाँ, तो आप लोगों को ये एक छोटी सी एक कथा है हमारे श्रीमद् भागवत में, सत्य कथा, कि जब परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में थे, तो इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कौरव के नाम मैं भूल रहा हूँ प्रभु जी। मैं भी भूल रहा हूँ, अश्वत्थामा याद है तो अश्वत्थामा प्रभु जी। अश्वत्थामा ने
ब्रह्मास्त्र छोड़ा किसके ऊपर, क्योंकि पांडवों का आखिरी जो बीज था वो उत्तरा के पेट में पल रहा था। तो जब ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ये ब्रह्मास्त्र से गर्भ को नाश किया। पाही पाही महायोगेन देवी देवी जगतपते, उत्तरा प्रार्थना करिए, पाही पाही महायोगेन, यानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करिए। भगवान कृष्ण ने क्या किया, स्वयं एक अंगूठे के रूप में अंदर जाकर गर्भ में जाकर इस शिशु का रक्षा किया, परीक्षित महाराज। इसके लिए उनका नाम परीक्षित हो गया, क्योंकि उन्होंने गर्भ में भगवान का सुंदर रूप देख लिया, चतुर्भुज रूप देख लिया, लेकिन बाहर आने के बाद हर एक की धोती पकड़कर देख रहे हैं कि यही वो विष्णु है, वही कृष्ण है। तो इसके लिए उनका नाम हो गया परीक्षित, परीक्षा करने वाले। मैंने अंदर देखा था इनको, कहाँ है ये कृष्ण, मेरा कृष्ण कहाँ है। तो ये अपने हिरण्यकशिपु नहीं जान सके उनके हृदय में बैठे, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं था। लेकिन परीक्षित महाराज वो गुरु थे, उनको मार्गदर्शन था गुरु का, उनको पता था कि भगवान मेरे साथ है, यहाँ सब चर अचर में है, मूविंग एंड नॉन मूविंग, सब जगह है भगवान। हरि बोल। नेक्स्ट। Which श्लोक is this? 18 है प्रभु, मेरा श्लोक कौन सा श्लोक है? हाँ 18। ज्योतिषम अपिता ज्योतिस्तमस परम उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानकाम्यं वेत्ति सर्वस्य विष्टितम्। ये समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है और ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है, और वे सबके हृदय में मुझे ये नहीं दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा नीचे करेंगे, इसके ऊपर मेरा बार आ रहा है। यस, थोड़ा नीचे। हाँ, वे सबके हृदय में स्थित है। तो भगवान समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। हम सूर्य चंद्र जो कुछ भी हम देखते हैं वे भगवान का ही प्रकाश स्रोत है, भगवान की ब्रह्म ज्योति से निकला हुआ जो प्रकाश स्रोत है वही है, और वे भौतिक अंधकार से परे है। कृष्ण सूर्य समान, माया नहीं अंधकार, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ माया अधिकार है। कृष्ण एक अंधकार, कृष्ण एक प्रकाश के समान है, सूर्य के समान। कृष्ण हो सूर्य समान, माया होए अंधकार, यानी माया अंधकार है, और जहाँ कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ अंधकार नहीं है। जैसे अगर सूर्य के किरणों में अगर मैं एक डब्बा लेके जाऊँ, ये अंधेरे का जो डब्बा, उसमें डब्बे में अंधेरा है, अगर हम वो डब्बा अंदर बाहर लेके जाएंगे तो क्या अंधेरा हो जाएगा? नहीं, लेकिन वही जो डब्बा है उसमें अंधेरा वो भी प्रकाशमान हो जाएगा। उसी तरह भगवान जहाँ भी है, भगवान का नाम जहाँ भी है वहां पे भगवान के प्रकाश स्रोत, भगवान का नाम, भगवान के स्वयं भगवान वहां पे उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्या है ये? प्रकाश, कृष्ण, ये भी कृष्ण है, प्रकाश। देखिए तो एवरीथिंग, ये लड़का भी कृष्ण का यानी परमात्मा है उसके हृदय में, और ये प्रकाश भी कृष्ण है। वो जो कुछ भी सभी जो है वस्तुएं भगवान सभी कृष्ण का स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, भौतिक अंधकार से परे है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेनं चोक्तं समासदा,
मद्भक्ता एताद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान, ज्ञान का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। जैसे हमने 20 आइटम जो अभी हमने चर्चा किए, जो भगवान के भक्त में सभी ये गुण पाए जाते हैं। और मैंने भगवान अब कह रहे कि मैंने शरीर के विषय में बताया कि शरीर किसी पंच महाभूतों से बना हुआ है, ज्ञान के विषय में बताया, ये यानी भगवान अपने खुद के विषय में बताया, संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। भक्त्यामाम अभिजानाति, भगवान जो कह रहे हैं कि मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसी तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते नहीं, हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। ये कौन सा पास टाइम है? एक्चुअली पास्टम नहीं प्रभु जी, ये यहाँ पे दिखाया गया है वो सारे जीव में है। सारे जीव, हाँ, 84 लाख योनियों में हर एक जीव के अंदर हर एक में परमात्मा है। ये डॉट दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, हर जीव पे एक डॉट है प्रभु जी। हाँ, डॉट है, उसमें परमात्मा है। आत्मा है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभव अपि विक्रांश्च गुणानांश्च विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अनेक जीव, भगवान कह रहे कि ये प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। ये सभी जो जीव हमारे हृदय में जो परमात्मा आत्मा जो है वो अनादि, इसको कोई आदि नहीं है और उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। और यहाँ पर 20 से अभी हम लोग प्रकृति पुरुष के विषय में, पुरुष यानी एंजॉयर के विषय में हम लोग चर्चा भी करेंगे। By the knowledge given in this chapter, one can understand body activities, the knower of the body, individual soul and the super soul। यानी ये तीन बातें हम जान सकते हैं, हमारा शरीर और आत्मा, इंडिविजुअल सोल यानी आत्मा और परमात्मा सुपर सोल, ये तीनों के विषय में जानना यही ज्ञान है। The body is the field of activity and composed of material nature। यानी पंच महाभूतों से हमारा ये शरीर बना है, material nature। हरि बोल। हरे कृष्ण। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तात्वे हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। यानी हम लोग सुख और दुख अनुभव करते हैं ये प्रकृति और हमारे कर्मों के द्वारा। यहाँ पर spiritual world is pure but the material world everyone is struggling hard। यहाँ पे भौतिक जगत में हर कोई दुख भोग रहा है, लेकिन हर एक को लगता है कि मैं आनंद भोग रहा हूँ। जैसे हमने उस दिन भी एक उदाहरण दिया था, जैसे पहले के जमाने में किसी को दंड देते हैं तो नदी में उनका सर डुबा देते हैं। जब वो मरने जाएगा उतने में उसको ऊपर करते हैं और जो वो सांस लेता है उसको लगता है हाँ कितना अच्छा है। उसी तरह ये भौतिक जगत, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज प्योर, आध्यात्मिक जगत शुद्ध है, but in the material world everyone is struggling hard to acquire different kinds of pleasure for the body।
हम अपने शरीर के लिए अनेक चीजें आनंद भोगने के लिए अनेक चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति मटन या क्या खा रहा है, और यहाँ पर सुअर किस प्रकार से काम उत्तेजित होकर काम कर रहा है। बस यहाँ पे प्रभु जी ये जो इंसान है उसको जो मिल रहा है वही खा रहा है, तो भगवान का इच्छा का पूर्ति करते हैं और इसको सुअर बना देते हैं। अब ये सुअर बन के एंजॉय कर रहा है और इसको लग रहा है कि हाँ हम तो एंजॉय कर रहे हैं। इस सुअर को भी नहीं पता है कि ये सजा भोग रहा है, क्योंकि कृष्ण बहुत कृपालु है कि अगर हम कोई कष्ट में भी भोग रहे हैं तो उसको पता नहीं रहता है। उसी प्रकार ये सुअर है। और ये जो हमारा शरीर जो है अभी मिला है वो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार मिला है, और हमारी इच्छाओं से हम नेक्स्ट शरीर की निर्मित कर रहे हैं। तो जो हमारी विचारों के अनुसार अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी अंतकाल में जो हम भाव रखेंगे, अंतकाल में हमारा भाव कैसे होगा, जो हम इस पूरे जीवन में जो भाव रखेंगे, भक्ति का भाव रखेंगे, तो हमको भगवान याद आएंगे, अंधे नारायण स्मृति हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी भौतिक मनस्थिति रहेगी, पैसा ये वो, उसमें हमारे मरते समय हमको वही याद आएगा, अंतकालेश मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी हमारा शरीर छोड़ते समय जो विचार हम करेंगे उस शरीर को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है, ये ज्ञान है कि ये जीवन में अभी जो भी हमारा समय बाकी है वो हमें भगवान की भक्ति के विचारों में, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग, हमारे शास्त्रों स्पेशली भगवद गीता का पठन, भगवद गीता का चर्चा में भाग लेना चाहिए, जिससे कि हमारी सदैव हमारी जो विचार बुद्धि है वो सदैव इसी में टिकी रहेगी, और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार में दूसरों को ये ज्ञान दूं। क्योंकि मैं अगर मेरी ये भावना हो जाएगी कि किस प्रकार से लोगों को दुखों से मुक्त करूं, क्योंकि लोगों को तो लग रहा है कि मेरे पास बहुत गाड़ी है, पैसे हैं, आई एम एंजॉयिंग, बट दिस इज ऑल टेम्पररी एंड इन मोमेंट इट कैन गो अवे। बट भक्ति जो है हमारी वो कभी भी हमारे से छीनी नहीं जा सकती। नेहा विक्रमणासुस्ति, भगवान भी 5वें अध्याय में कहते हैं ना, नेहा विक्रमणासुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, जो भी हम भक्ति करते हैं उसका नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये नेचर हमें इस जीवन में बनाना है, या आध्यात्मिक बुद्धि या भौतिक बुद्धि। जिस तरह की बुद्धि हम रखेंगे वैसा शरीर हमको अगले जन्म में मिलेगा। हरे कृष्ण। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सत् असत् योनि जन्मसु। देखिए, इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और यह उसी प्रकार प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह से उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती। ये ज्ञान भक्ति के साथ अगर हमारे ये ज्ञान रहेगा कि अगर मेरी जो भाव रहेगा इस शरीर में, अभी हमारा जो भाव रहेगा वो भाव से हमको शरीर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अनेक 84 लक्ष योनियां हैं यहाँ पर। हम आदिवासी भी हो सकते हैं नेक्स्ट जन्म में, या देवताओं के स्वर्ग में भी हमारा जन्म। इट्स ऑल डिपेंड हमारा किस भाव का, किस प्रकार का भाव है। भगवत भाव है तो हम भगवत धाम जाएंगे। अगर हमारा भाव कि इस मैं यहाँ पे बहुत पैसा कमाऊं, मैं ये करूं, भौतिक चीजों में अगर हमारा मन लिप्त रहेगा, हमारा भाव लिप्त रहेगा, तो अनेक ये शरीरों में हमको भेजा जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं सुपरमार्केट में हम जाते हैं तो अनेक कपड़े रहते हैं ना, उसी तरह माया के सुपरमार्केट में भी 8.4 मिलियन यानी 84 लक्ष योनिया का कपड़े हैं। टाइगर है, गाय है, सुअर है, मगरमच्छ के कपड़े जो चाहिए
उस प्रकार का हमारी इच्छाओं द्वारा हमको ये 84 लक्ष योनि में एक शरीर मिल जाएगा। ऐसे पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का चक्कर चलते रहेगा। देखिए सभी इसमें आत्मा है। तो ये अगर इन शरीरों से हमको मुक्त होना है, कोई भी शरीर नहीं चाहिए, वो भी इस मनुष्य जीवन में हमको फैसिलिटी दिया है भगवान ने कि इससे अगर हम भक्ति करेंगे तो हम सीधा भगवत धाम गोलोक प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन उपद्रष्टा ये है 23 उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्योक्त देहस्मिन् पुरुषोत्परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। जो हमारी इच्छा, जो पहले जन्म में हमने कुछ इच्छाएं लेके हम जो आए हैं, तो जो मैं राजा बनना चाहता हूँ, तो भगवान हमको हमारे साक्षी है। जो कुछ हमने इच्छा की है पहले जन्म में, वो हमको अंदर से ज्ञान देते हैं कि पहले जन्म में ये आपकी ये इच्छा थी, ये पूरी करो। लेकिन अगर हम भगवत गीता या भक्तों के संग में आएंगे तो हमारी इच्छाएं, जो पहले जन्म की भौतिक इच्छाएं, उससे हम मुक्त होकर परमात्मा के में भक्ति में लीन हो सकेंगे, भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन हो सकेंगे। इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है। एक मिनट, इस शरीर में 23 है, तो भोक्ता है जो ईश्वर है, यानी परमात्मा के रूप में हमारे शरीर में, हमारे हृदय में एक हमारी आत्मा है और परमात्मा है, और ये सब विद्यमान है और अनुमति देने वाले उपदृष्टा अनुमंता, हमारी इच्छा पूरी करने वाले। हरि बोल। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। जो व्यक्ति, थोड़ा सा नीचे करिए प्रभु, थोड़ा नीचे करिए। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंतर क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान कर ले रहे हैं। तो जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतर क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, यानी ये एक्टिविटी समझ लेता है कि किस प्रकार से हमारी प्रकृति काम कर रही है, कैसा जीव काम कर रहा है, प्रकृति के गुण की अंतर क्रिया, एक्टिविटी, इंटरैक्शन, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। और उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये गारंटी हमको यहाँ पर मिल रही है। विजन ऑफ नॉलेज, यानी ये जो श्लोक है, इसमें से हम समझ सकते हैं कि हमारी ये तीनों गुणों की प्रक्रिया से हम मुक्ति की मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ज्ञानेत्नानि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। भगवान को देखने की, ध्यान करने की अनेक विधियां बताई है यहाँ पर।
परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, यानी शास्त्रों का पठन, यहाँ पे दिया है शास्त्रों के पठन द्वारा तो परमात्मा को देखते हैं। और ऐसे और कोई लोग हैं निष्काम कर्म योग के द्वारा परमात्मा को देखते हैं। Lord informs Arjun that the conditioned soul can be divided into two classes. 1326. Annetva evam ajananta श्रुतव्यागिना उपासते तेपि चात्यरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पद को पार कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग भी यहाँ पर भगवान के विषय में सुनने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पद को पार कर सकते हैं। तो ये वो एक निर्देश भगवान दे रहे हैं कि ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होने पर भी अन्यों से परम पुरुष, यानी अगर हमको ज्ञान नहीं हो सकता तो अन्य पुरुषों से, यानी इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है ना, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना है। पहला आइटम है भगवान विष्णु के भक्ति में श्रवण। पहले श्रवण, परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी भक्ति करने लगते हैं। और ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करके यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करें भक्ति के विषय। उन्हें परम पुरुष और साधु पुरुषों से भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का पाठ भक्तों के सामने रमन्ते च दुष्यन्ते च रमन्ति च, यानी अगर हम चर्चा करते रहेंगे तो हमें भगवान की इस भक्ति में रमन, यानी बहुत आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। यावत् संजयते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समायोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ये जान लो कि चर और अचर, यानी मूवेबल और इमूवेबल, जो भी तुम अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। The combination of the field of activities and the knower of the field, यानी ये सभी का संयोग से ये क्रियाएं बन रही है, कर्म क्षेत्र बन रहा है और क्षेत्र के ज्ञाता भी हो रहे हैं। हरे कृष्ण। She is manufacturing what? Rocket? क्या रॉकेट बना रहा है? Next. तो हम लोग 27 से 35 श्लोक में विजन ऑफ नॉलेज, यानी शास्त्र का ज्ञान चक्षु के विषय में अभी चर्चा, ये 27 से लेके 35 तक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठानं तम परमेश्वरं विनाशत्व अविनाशात्मं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, सभी शरीरों में, समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है परमात्मा को, जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में
देखता है। यह पश्यति सब पश्यति, यानी जो देखता है कि आत्मा के साथ परमात्मा है, वो ये ज्ञान कहलाता है। विजन, विजन यानी ज्ञान चक्षु। जिस व्यक्ति को ज्ञान चक्षु है वो देखता है कि आत्मा के साथ परमात्मा हर एक शरीर में, हर एक जीव में बताया है, विद्यमान है। आदुर एवं समन्तव्य, हर एक जीव में समभाव, हर जीव के विषय में समभाव, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति सभी शरीरों में आत्मा और परमात्मा देखता है। समं पश्यामि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं न हि नास्ति आत्मात्मानं ततो यति परम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा जीव, प्रत्येक जीव के समस्त रूप में वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। देखिए, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, तो ये भाव हमारा कब हो जाएगा? जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि सभी जीवों में भगवान और परमात्मा और आत्मा विद्यमान है। देखिए, सभी जीवों में आत्मा परमात्मा। पंडिता समदर्शिना श्लोक था ना कि चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में कि चौथे अध्याय में, पंडिता समदर्शिना श्लोक याद नहीं आ रहा। प्रकृति चैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा य पश्यति तदात्मानं अकर्तं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ देखता है। देखिए कितना गुण ज्ञान भगवान बता रहे हैं कि देखिए, ये जो आत्मा सब कुछ कार्य कर रहा है, ये शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सारे कार्य शरीर के द्वारा किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से, यानी शरीर की उत्पत्ति प्रकृति, यानी पांच प्रकृति के पंच महाभूतों से बना हुआ है शरीर। और ये जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, आत्मा तो कुछ भी नहीं करता, आत्मा तो एक विद्यमान है, लेकिन वही यथार्थ भगवान कहते हैं कि वही ज्ञान, वही यथार्थ देखता है। वेरी नाइस ये है पिक्चर। आप बताइए क्या है? यस प्रभु जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मतलब ये सोच रहा है कि सब कुछ हम ही करते हैं और अपने आप को देख करके ये प्रसन्न हो रहा है, वो जब अपने अंदर में दिखेगा तो समझ में आएगा कि करने वाला कोई और है, हम तो बस एक शरीर है। तो यहाँ पे दिखाया गया है इस पिक्चर में, इनके हार्ट में, इनके दिल में, ये यहाँ पे अपने आप को देख रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी देखिए बहुत बढ़िया बता रहे थे, बॉडी इज गिवन अकॉर्डिंग टू वंस पास्ट डिजायर। हमारे पहले जन्म के जो कर्म के अनुसार, इच्छाओं के द्वारा हमको ये शरीर मिला हुआ है। टू फुलफिल डिजायर वन इज गिवन द बॉडी। हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए हमको ये शरीर दिया है, which acts accordingly. Practically speaking, body is a machine. ऐसे देखा जाएगा तो ये बॉडी एक मशीन जैसे है, and designed by supreme law to fulfill our desire. हमारी जो इच्छा पूर्ण करने के लिए हमें ये शरीर दिया हुआ है। Because of desires, one is put into difficult circumstances to suffer or enjoy. हमको ये शरीर मिलने से हम कभी आनंद का भोग करते हैं, कभी दुख का अनुभव करते हैं। The transcendental vision of the living entity, when developed, makes one separate from bodily activities. One who has such a vision is the actual seer. यानी जो इस सभी क्रियाओं को देखता है और भगवान के प्रति प्रेम उसका
जागरूक होता है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि इज एन एक्चुअल सीयर, यानी वो देखता है। कर्तम सब पश्यति, यानी वो यथार्थ ही देखता है। नेक्स्ट। मशीन भगवान ने बनाया। यथा प्रकाशस्यति एका कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। वेरी नाइस। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। शरीर में रहते हुए भी आत्मा शरीर से और उसके कार्यों से लिप्त नहीं होता। Does not mix with the body, though situated in the body. 20, 33. प्रभुपाद जी एक मिनट, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि the air enter into water, mud, stool, whatever is that, still it does not mix with anyone. यानी जो हवा जो है इन सभी आइटम में, जैसे पानी में या कचरे में, सब में जाती है, लेकिन हवा सबसे अलग रहती है। उसी तरह ये जीवात्मा इस शरीर में होने से भी वो शरीर से लिप्त नहीं होता। Aloof from due to his subtle nature. Next probably. यथा प्रकाशयन्तेकं यत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। 34। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की चेतना, किसी व्यक्ति को जानना है कि ये मृत है कि जिंदा है कि मृत है, तो हम उसको अगर चिमटी देंगे तो उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, उसके पूरे शरीर में, अगर नीचे से पैर में भी अगर उसको चिमटी निकालेंगे तो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति जीवित है कहीं भी। तो हमारे शरीर में जो आत्मा स्थित है, शरीर की चेतना से प्रकाशित है। हमारे शरीर में जो चेतना है, आत्मा एक जगह पे है। जैसे सूर्य एक जगह से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश दे रहा है, उसी तरह आत्मा इस हृदय में स्थित होकर पूरे शरीर में उसकी चेतना फैली हुई है। This is a very nice vision. ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु, क्षेत्र क्षेत्रयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जी भी बता रहे हैं कि faithful person should have first some association to hear about God. भगवान के विषय में सुनने के लिए यहाँ पे देखिए कैसे ज्ञान चक्षु से शरीर तथा शरीर, यानी हमको ज्ञान होने से हम शरीर कौन है और शरीर के भीतर जो
आत्मा है, उसको अंतर को हम देख सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस देखते हैं। और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, क्योंकि साधु साधु के संग में हम ये जब सुनते हैं कि किस प्रकार से मुक्ति की विधि हमें जाननी है, जैसे कि इस कलयुग में मुक्ति की विधि बताई है, हरे कृष्ण मंत्र, हरे नाम, तो उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ये परम लक्ष्य क्या है? गोलोक वृंदावन यानी वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो ये शरीर और शरीर के अंदर की आत्मा को ज्ञान चक्षु से ज्ञान जानना और इस भवबंधन से मुक्ति की विधि को जानना, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हमारा परम लक्ष्य क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान के विषय में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान प्राप्त करना। कि जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें जो इस धरातल पे भेजा है, हमारा एक ही कारण है कि भगवान से हमारा जो संबंध टूटा हुआ है उसको पुनर्प्रस्थापित करना है। तो पुनर्प्रस्थापित करने के लिए बहुत सिंपल विधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दी है। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलव नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गति रहने। यानी इस विधि से हम जान सकते हैं कि और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परम लक्ष्य क्या है? गोलोक वृंदावन यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त। तो आज की ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहले श्लोक में तो भगवान को एतात वेद्युतम इच्छामि, यानी भगवान अर्जुन भगवान को 6 प्रश्न पूछे हैं कि प्रकृति क्या है, शरीर क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञेय क्या है, ज्ञान क्या है, इसके विषय 6 प्रश्न पूछे हुए। और फिर भगवान ने 2 से 7 में क्षेत्रज्ञ चपी माम विद्धि, क्षेत्रों और क्षेत्रज्ञ का विवरण किया भगवान। थोड़ा डीप नॉलेज है इसमें। वी हैव टू बी वेरी, ये एक सेशन में समझने के जितना ये नहीं है। इसको कम से कम 1 हफ्ता तो हमको इसी 13वें अध्याय पे देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डीप विषय है ये। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई 8 से 12 में 20 आइटम्स हमने देखे। 20 आइटम्स जो देखे कि किस प्रकार से ह्यूमिलिटी, यानी ह्यूमिलिटी का क्या है, नम्रता कैसी प्राप्त, 20 आइटम्स बताए ना। यस, 20 आइटम्स, हाँ। ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, यानी ये जो 20 आइटम जो बताए वो 8 श्लोक से लेके 20 श्लोक है। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णु, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। देखिए ये प्रामाणिक गुरु के पास जाना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना, उनके 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 जो शिष्य है उनके से हमको ज्ञान प्राप्त करना। पवित्रता यानी हमारे शारीरिक पवित्रता था, एक तो भारी पवित्रता है और आंतरिक पवित्रता है। और कैसे आंतरिक पवित्रता हम प्राप्त कर सकते हैं? भगवान का नाम लेकर। चेतो दर्पण मार्जन, यानी चित्त के ऊपर जो कचरा अनेक जन्मों से है उसको साफ करना, यानी वो पवित्रता। स्थिरता, भगवान के नाम में लेना, स्थिरता। आत्मसंयम कि मैं ये इस मार्ग पे, भक्ति मार्ग में चलूंगा। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, जो इंद्रिय तृप्ति के विषय को परित्याग। अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, इसके विषय के ऊपर हमने चर्चा की। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, यानी ये जो 20 आइटम यहाँ पर बताए हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। ये आइटम जो है सभी 19 आइटम्स को कवर कर लेता है। अगर ये मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि ये मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति करने वाला व्यक्ति
केवल इस ज्ञान को प्राप्त करके सब ज्ञान घोषित करता हूँ, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। नेक्स्ट प्रभु जी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और 13 से 19 श्लोक में हमने देखा सर्वथा पाति पानी पदम तत्, यानी 13 श्लोक से 19वें श्लोक में ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान और ज्ञान की वस्तु। और 20 से 26 का प्रकृति और पुरुष, कारणम गुण संगस्य, प्रकृति और पुरुष के विषय में देखा। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुष, ज्ञान ज्ञान का दर्शन, यानी 27 से लेके 35 तक ज्ञान चक्षु के विषय में चर्चा की है। तो दिस चैप्टर, ये जो अध्याय है बहुत डीप विषय है, इसके लिए हम लोग अन्य सेशन में इसके ऊपर में चर्चा भी कर सकेंगे, लेकिन क्योंकि अभी ये हमारा 18 दिन का ये अभ्यास है, इसके लिए एक दिन में हम लोग एक चैप्टर लेते हैं, फिर विस्तृत इन डिटेल स्टडी के लिए हम लोग और कभी सेशन में, जैसे हमने कल बताया ना, हम लोग फिर से ये स्टडी चालू रखेंगे, क्योंकि ये अभी ब्रेक नहीं होने वाली है, यहाँ इसको चालू रहेगा। हरे कृष्णा, संतुष्ट हो? किसी को कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी? आरुषि, हरे कृष्णा। एवरीबॉडी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। संतोष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, नीलम माता जी का हाथ ऊपर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे सिर्फ इतना पूछना था, अभी जैसे अब ये जो आखिरी के जो 6 चैप्टर्स हैं, हाँ, तो इसमें जो ज्ञान की बात है, तो इसका मतलब ये है कि ये इट इज लाइक, ये जो 6 चैप्टर्स है, इट्स टॉकिंग अबाउट गोइंग विद इन, मतलब विद इन द बॉडी के। इससे क्योंकि इससे पहले जो था तो पूरा भक्ति के बारे में, मतलब प्रभु भगवान, उनका रूप, उनके पावर्स या उनके बारे में था। अब नाउ इट इज अबाउट गोइंग विद इन। अर्थ ऐसा है, मतलब मैं जो ज्ञान के विषय में, ज्ञान, हाँ, सो ज्ञान के विषय में नहीं, ज्ञान के विषय में मतलब इट्स विद गोइंग विद इन, इज इट लाइक? जैसे अभी अर्जुन ने देखिए 6 विषयों के विषय में बात किया ना, 6 विषयों के विषय में, जैसे कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, यानी ये 6 विषय में बात किया। दिस विल बी कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट चैप्टर्स आल्सो। ओके, एक्चुअली मतलब हम लोग का जो इंग्रेडिएंट है, हम उसको कैसे कृष्ण भावनामृत में यूज करें। ओके, तो मतलब वही हुआ ना कि हम हाउ वी कैन गेट, हम भगवान को अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, मतलब भगवान को हम, इट्स लाइक अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, देन ऑटोमेटिकली आप अपने आप को समझो तो भगवान को पाओगे, ऐसा मतलब। क्षेत्र को जानो, क्षेत्र यानी बॉडी, हाँ, क्षेत्रज्ञ यानी नो, आत्मा, नोअर ऑफ दिस बॉडी, राइट। एक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। और क्या है? पुरुष, पुरुष कौन है? यानी एंजॉयर, राइट। एक ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज, ये सब कुछ प्रकृति के बारे विषय में हमको ज्ञान होना। प्रकृति क्या है? ओके, और फिर बाद में प्रकृति के बाद में पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, और ज्ञान और ज्ञेय का मतलब है यह है कि व्हाट इज टू बी नोन, व्हाट इज द नोएबल। ये सब के विषय में, ये सब होने के बाद व्हाट इज नोएबल, what should be known from this, right? Then we have to know Lord Shri Hari Krishna, right? जी प्रभु जी। देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपकी भक्ति ज्ञान से पूर्ण, यानी ज्ञान के द्वारा हमको भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति के द्वारा ज्ञान मिलेगा, लेकिन ज्ञान भी जरूरी है हमको। हाँ, कि मैं कौन हूँ, हाँ, मेरा भगवान कौन है, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, ये 3 गुण क्या है,
हाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है। हम लोग इस भक्ति में आने के पहले हमने ये सब कुछ सुना नहीं था हमने। नहीं सुना था, correct। तो ये सब इस 6 चैप्टर में अभी भगवान इसके विषय में चर्चा करेंगे। जी गुरुजी। जी गुरुजी, एक और प्रश्न था मुझे। हाँ। ये जैसे अब हम साक्षी होकर, अब हमारी आत्मा साक्षी होकर ये जो अब जैसे हम जो भी अब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इस जन्म में, जब दूसरा जन्म होता है तो जो अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो शरीर तो नहीं रहेगा, मगर जो ज्ञान आत्मा प्राप्त कर चुकी है कि ये ज्ञान उसके अंदर रहेगा जब वो दूसरा शरीर धारण करेगी, या फिर वो ज्ञान मतलब फिर एक नए तरीके से फिर से उसको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं हर बार एक ही श्लोक भगवद गीता का कोट करता हूँ। हाँ नेहा विक्रमनाशोस्ति हाँ प्रत्यवायो न विद्यते, यानी जो अभी आपने भक्ति या जो भी ज्ञान अभी प्राप्त किया है इस शरीर में, हाँ क्योंकि ये आध्यात्मिक है। हाँ समझो मैंने कोई भौतिक कार्य चालू किया, एक बिल्डिंग बनाना चालू किया और मेरी मृत्यु हो गई, तो हाँ सब फेल हो गया। जो बिल्डिंग बनाना था वो सब फेल हो गया, क्योंकि इट्स ऑल मटेरियल है। लेकिन जो हाँ मैंने भक्ति की है इस शरीर में या इस हाँ जीवन में, हाँ यहाँ विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यानी ये नाश नहीं होती। अभी अच्छा आपने समझो एक 10% यू हैव एडवांस्ड इन भक्ति, हाँ so in next life you will start from 11%. ओके ओके तो समटाइम हम लोग देखते हैं कि बच्चों में छोटे छोटे बच्चे एकदम भक्ति में बहुत हाँ प्रभु, एडवांस हाँ रहते प्रभु हैं। जी, हाउ इज हाँ दैट? इट्स बिकॉज फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस, ओके दिस इज करेक्ट। फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, दे नो उनकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, इसके लिए अभी हाँ इस जन्म में उनको भगवान भी कहते हैं ना कि अगर कोई अपयशी योगी रहेगा तो एक तो वो धनी के घर में जन्म लेगा या तो भक्त हाँ के घर में जन्म लेगा। अच्छा तो उसकी भक्ति वहां से 11% या 50% जहां से भी वो शुरुआत कर सकते। वहां से। तो ये तो ये नाश नहीं होता हाँ, हमारी भक्ति का। तो ये आत्मा का जब तक वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त करती तब तक ये आत्मा एक शरीर दूसरा शरीर, तब तक ये ज्ञान जब तक पूरा प्राप्त नहीं होता इसका चलता ही रहेगा, क्योंकि इसको ज्ञान पूरा प्राप्त होना जरूरी है, तभी तो वो पूरी तरह से अपने आप को मोक्ष के लिए बोलो मतलब वो वो स्तर पे पहुंचेगी। ज्ञान की जरूरत नहीं है माता जी आपको, नहीं मतलब भक्ति, भक्ति की, भक्ति हाँ की, भक्ति की, भक्ति की सी। करेक्ट। इवन श्रील प्रभुपाद इज सेइंग, प्रभुपाद हु इज द जगत गुरु, वो बोल रहे हैं कि ठीक है अगर आपकी 70% भी भक्ति हो गई, हाँ स्टिल आई विल रिकमेंड टू लॉर्ड कृष्णा that to take हाँ back all these suffering souls to back home to Vaikunta, to Golok Vrindavan. जी प्रभु जी। See, up to 70%, he's saying you advance up to 70%, 100% नहीं हुई भक्ति ठीक है, लेकिन 70% तक तो ये करो। एक बार किसी ने उनको पूछा, प्रभुपाद इस कलयुग में भी 100% भक्ति पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो बोला ओके हाँ ठीक है, you do up to 90%. And आते उन्होंने बोला ओके 80%, no problem. Then हाँ next last he said up to 70% you do it, and I will see that you enter Bhagavad Dham. So ये उनका जैसे अर्जुन को कहा ना उन्होंने कि भगवद गीता में एक श्लोक है कि न मे भक्ता प्रणश्यति, न मे भक्ता, यानी अर्जुन को कह रहे हैं भगवान की पूरे विश्व को पुकार करके बताओ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने बता दिया है 70%, सो भगवान को वो जो वचन दिया है वो पूरा करना पड़ेगा। अगर आपकी भक्ति 70% भी हो गई तो भी यू कैन गो बैक, यू डोंट हैव टू टेक वन मोर बर्थ। जी 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 गुरु जी, जी गुरु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस, किसी का और कोई प्रश्न?
सरस्वती माता जी। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम क्या 7 बार जन्म लेते हैं? हाँ? हम जन्म कितने बार लेते हैं? 82 लाख जैसे लोग तो देखिए, ये जन्म मृत्यु का चक्कर 8.4 मिलियन यानी 84 लाख योनि हम लोग यानी चक्कर है 84 लाख योनि का। 7 बार कहाँ से आपने सुना? ये मैंने तो कहीं सुना नहीं है। नहीं, हमारे लाइक बड़े लोग बोलते हैं कि मतलब 7 टाइम बर्थ लेते हैं। कभी कभी जानवर का होता है, कभी मतलब जैसे तुम्हारे कर्म है वो हिसाब से तुम्हें मिलता है। अभी इसके पहले तुम्हारा जन्म, इसके पहले तुम्हारा बर्थ था, तुम उसमें क्या थे पता नहीं, इसके बाद तुम क्या रह गए नहीं पता। तो जस्ट वो क्लियर करना था। दैट इज देयर, वो तो है कि हमने अनेक योनियां प्राप्त की है। अभी मनुष्य जन्म मिला है हमको हाँ 84 लाख योनि के पश्चात। एक ये जंक्शन है, ये जंक्शन मनुष्य जीवन है जो है वो जंक्शन है। इसमें हम हाँ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवत गीता का क्लास अगर किसी मंदिर में हो रहा है तो मनुष्य को बुलाएंगे तो मनुष्य, अगर कुत्ता बिल्लियों को बुलाएंगे तो वो लोग बैठ सकेंगे? नहीं बैठेंगे। नहीं। तो ये ज्ञान जो है, किस प्रकार से इस जन्म मरण से मुक्त होने का ज्ञान सिर्फ मनुष्य जीवन में हमको प्राप्त हो सकता है। तो ये है कि जैसे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरन, भगवान बता रहे हैं कि जो जो व्यक्ति जिस भाव शरीर छोड़ते समय रहेगा, उस भाव से उसको वो शरीर प्राप्त हो जाए। तो हमने यहाँ पे प्रभु जी, चित्र भी दिखाया था ना। हाँ आपने बोला था जैसे कि हम जब जब हमारा शरीर छोड़ते हैं, जब हमारा लास्ट टाइम होता है, जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो हमें कृष्ण ले जाते हैं हाँ, अपने साथ अपने अपने धाम में, हाँ अंते नारायण स्मृति। मूर्ति में। हाँ लेकिन मुझे ये पूछना था कि अभी ये जो हमारा मनुष्य जन्म है, तो ये मनुष्य जन्म कैसे मिलता है हमें? हमारे कर्मों से ही मिलता है? ये अच्छा है मनुष्य जन्म के नहीं? ये हमें ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ये मनुष्य जन्म जैसे हमारे शास्त्रों में ही पता है कि 84 लाख योनियां है। हाँ हाँ, तो ये 84 लाख योनि से चक्कर काटने के बाद हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। हाँ ओके, सो मे बी हम पहले जन्म में मनुष्य थे या क्या थे, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं है। हाँ उसकी विचार क्योंकि अभी पता नहीं हम लोग पहले कौन से शरीर में थे। उस शरीर में थे, हाँ अभी हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, तो अभी देखेंगे कि इस जन्म से हम कैसे भगवत धाम जाए, पहले क्या थे, कब हम इस जन्म मरण के चक्कर में फंस गए, ये सब याद, ये सब विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सब है, ये जो है ना, इट्स अनएंडिंग है माता जी। ओके हाँ अभी देखना है कि कैसे मैं अनन्य भक्ति करूं भगवान की, भगवान से प्रेम करके, भगवान की भक्ति करके किस प्रकार ये जन्म मरण का जो चक्कर है उससे मुक्त हो जाओ। ये अभी अभी ये जन्म में हमको ये विचार करना है। पास में हो गया, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। जो प्रेजेंट है अभी वो हमें करना है, जो यस, हमें वापस से ये चक्कर में नहीं आना है, ये चक्र में। यस। ओके प्रभु जी। और ये फैसिलिटी सिर्फ मनुष्य जीवन में दिया है, हाँ ठीक है। और थैंक यही यू, ज्ञान है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस, किसी का और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। राजू शुक्ला प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न राइज हैंड करेंगे और अनम्यूट करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सब लोगों को परमिट है। यस, नो क्वेश्चन प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं प्रभु जी,
प्रश्न नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और ये आज का विषय जो था, इट्स अ वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट है। तो डीप सब्जेक्ट होने से इट्स नॉट ये जो आज का अध्याय जो है, इसको जस्टिस नहीं है कि एक सेशन में इतने 1 घंटे में हम लोग वी कैन डिस्कस एंड वी कैन गेट क्लियर आइडिया। वी नीड मोर ऑन इट। और इसीलिए हम लोग ने इसके बाद का हमने विचार किया है ना कि इसके बाद भी ये सेशन चलते रहेगा। भक्ति भिक्षा बोलो, श्लोक लेके, अभी भगवत गीता का 700 श्लोक है, वो एक एक श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करें। और वो सेशन भी किस प्रकार होगा इसके विषय में आपको बताया जाएगा। यस, एनीथिंग करो माता जी। हाँ बोलिए सरस्वती माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि भगवत गीता चैंटिंग बाहर करने का मतलब तरीका क्या है, इजी तरीका क्या है बाहर करने का? बाहर यानी कहाँ पे? मतलब याद करने का। हाँ, याद करने का। देखिए, आप सुबह उठने के पश्चात हाथ मुंह धो के या स्नान करने के बाद आप सीधा आपका जो मंदिर है उसके सामने बैठिए या कुर्सी पे बैठिए, जैसे भी। नो हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है। आप माला लेके जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है वो 108 का एक जो माला रहती है उसके ऊपर आप जपा करें। दिस इज चैंटिंग। ओके, फिर बाद में आप जो भी खाना बना दी है आप, दाल चावल सब्जी चपाती और जो भी बना दिए, एक प्लेट में लेके उसके ऊपर तुलसी का पत्र रखकर भगवान को भोग लगा सकती है। भगवान के चित्र के सामने या उनका विग्रह है तो उनके विग्रह के सामने आप उनसे प्रार्थना कर सकती है। एक केशवा है माधवा गोविंदा, मैंने इसके लिए प्रार्थना भी है, वो जो आपको बाकी के सेशन में हम बताते हैं। लेकिन इस शुरुआत में तो हम भगवान से निवेदन कर सकते हैं, मैं ये बनाई हूँ आपके स्वाद के लिए, कृपया खा लो। एक 10-15 मिनट रखने के बाद वही खाना हम भगवान हमारे खाना में मिक्स करेंगे, वो प्रसाद हो जाए, प्रसाद हो गया। क्योंकि भगवान ये कहते हैं ना कि यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय, यानी जो भी व्यक्ति मुझे भोग लगा के खाता है वो सभी पापों से मुक्त। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय, भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पसंत्या आत्मकारणात्, यानी जो ऐसे नहीं करता, भगवान कहते हैं कि वो पाप, यानी अगर हम भगवान को भोग, हमारे घर में जो भी खाना बनता है वो भगवान को भोग लगता है। अगर नहीं है, समझो कुछ प्याज लहसुन के साथ बना रहे लोग, ठीक है, एटलीस्ट चपाती, एटलीस्ट ये कर्ड या घी हम कर्ड राइस कर सकते हैं। लेकिन प्रभु जी, कृष्ण भगवान को लहसुन और ऑनियन नहीं चलता ना? किसी को भी नहीं चलता। आपके घर में सत्यनारायण पूजा है तो हम सत्यनारायण नहीं चलता। हाँ, तो सात्विक हम अगर वो यूज करते हैं तो इसीलिए हम लोग नहीं लगाते भोग ना, क्योंकि हम वो यूज करते हैं ना। ठीक है, आप ऐसा आइटम उसके पहले निकाल कर उसको भगवान को दीजिए। अच्छा, उसको मिक्स करने के पहले भगवान को दीजिए। हाँ, सही है। बिफोर यू आप ये लहसुन और प्याज का तड़का लगाने के पहले आप निकाल के भगवान को भोग लगाइए और वो खाइए आप। पर प्रभु जी, उसके लिए ऐसा कुछ टाइम पर्टिकुलर नहीं होता ना भगवान को भोग लगाने के लिए? जैसे अभी आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी आप खाना बनाएंगी, खाना बनता है जब भी बनाएंगे, इसी इट्स अबाउट लव। अभी आपके घर में आपका बच्चा है तो आप क्या करेंगे, अभी ये ऑफिस जाने का या स्कूल जाने का है, उसको इसके लिए आप ब्रेकफास्ट बनाएंगी। तो उसके लिए कैसे आतुरता से बनाएंगी आप,
अरे मेरा बच्चा अभी स्कूल जा रहा है, अभी कॉलेज जा रहा है, चलो चलो जल्दी जल्दी बनाएंगे, और आप उसको देंगे ना। उसी तरह हाँ। आप भगवान को इसी प्रेम से, अरे मेरे भगवान लाला भूखे हैं, चलो दो चपाती तो एटलीस्ट 2 चपाती और थोड़ा गुड़ या दही में दे दूं। ये कभी भी आप कर सकते हैं। ये प्रेम, कैसा प्रेम आप भगवान से करेंगी और उसका आदान प्रदान भगवान करेंगे, ये इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है। आपको 9 बजे भोग लगाना है या 12 बजे या 7 बजे सुबह, ऑल अप टू यू। लेकिन जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। जैसे जैसे आप भक्ति में प्रगति करेंगे तो आप देखेंगे, अरे मेरा लाला बहुत भूखा है, अभी तक तो मैंने बनाया नहीं कुछ, तो जल्दी जल्दी से एटलीस्ट आप सीरा बनाएंगी या कुछ तो बना के भगवान को भोग लगाएंगे, क्योंकि आपका प्रेम हो गया भगवान के साथ। सही। ओके प्रभु। क्लियर? हाँ क्लियर। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ उषा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, मैंने एक थोड़ा मेरे को डाउट है। जैसे भगवान जी कहते हैं ना कि मेरे अर्पण सब कर दो तो मैं सब पाप पुण्य से मुक्त कर दूंगा, पाप से मुक्त कर दूंगा, तो क्या पुण्य का भी हमें फल नहीं मिलेगा क्या? जरूरत ही नहीं है माता जी, क्योंकि हम नहीं तो फिर तो कोई पुण्य करेगा ही नहीं, फिर कहेगा जी पुण्य का जो फल ही नहीं मिलना तो पुण्य करेगा ही नहीं। यस, हम लोगों का जो कर्म है अकर्म होना चाहिए माता जी, ना ही पाप ना ही पुण्य। अगर हम लोग इस पाप और पुण्य में रहेंगे तो हम लोग इस तीनों गुण में हमेशा फंसे रहेंगे। तो प्रकृति के 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसमें ही फंसे रहेंगे। सत्वगुण में आता है, अगर हम लोग किसी का इच्छा करते हैं कि हमको इसका पुण्य मिलेगा तो वो सत्वगुण में आता है, तो अब उस समय भी हम लोग फंसे ही रहते हैं। ये सबसे अलग होना है माता जी, ये सबसे अलग कर्म जो है। पाप भी करो पुण्य भी करो और उसका फल ले लो। नहीं, देखिए क्या है, आपके पुण्य, आपने पुण्य किया वो नष्ट नहीं होंगे। अच्छा हाँ, आपके गीता में कहते हैं भगवान, पाप नष्ट होंगे। हाँ पाप नष्ट पुण्य, लेकिन देखिए जैसे उन्होंने प्रभु ने बताया, हमको अकर्म करना है। अकर्म यानी जो कुछ भी काम हम करेंगे भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, उसमें ना पुण्य रहेगा। जब अगर आप किसी को कुत्ते को खिलाएंगे आप, तो आप क्या करेंगे कि भगवान को भोग लगा के चपाती कुत्ते को खिलाएंगे, तो क्या होगा, अकर्म होगा वो। अकर्म यानी उसमें आपको पुण्य भी नहीं मिलेगा, आपको भक्ति मिलेगी। अगर पुण्य करेंगी आप तो नेक्स्ट जन्म में शायद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो जाएगी, लेकिन आपको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, मृत्यु तो आएगी ही ना। और जो पाप हो जाएंगे गलती से, वो जो पाप हो जाएंगे गलती से, वो भगवान बोल रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मैं मुक्त करूंगा, तुम मुझे शरण आ जाओ। हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हम भक्ति करनी चाहिए, भगवान का प्रतिदिन नाम लेना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये विधि दी है प्रेम करने की भगवान को। ठीक है। अच्छा, ये जो कई लोग देवताओं को चढ़ाते, बलि चढ़ाते हैं, तो फिर वो भी तो एक पाप है, तो वो भी भगवान माफ कर देंगे? कई लोग चढ़ाते हैं, माता पे चढ़ाते हैं, बकरे की बलि दे रहे हैं, बलि दे रहे हैं, तो भगवान के नाम पे दे रहे हैं, ईश्वर के अर्पण कर रहे हैं, तो वो क्या है? नरेश प्रभु बताइए। यस, एक्चुअली माता जी ये जो है ये युग के लिए नहीं है माता जी। इस युग का है वो है हरि नाम, और हरि नाम के अलावा अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसके पास अभी तक ज्ञान नहीं मिला जो हम लोग अभी भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता के ज्ञान में ही साफ लिखा हुआ है कि इस युग में जो यज्ञ है वो है हरि नाम, तो उसके अलावा जो भी कर रहे हैं वो नहीं है। वो मटेरियल सेटिस्फेक्शन के लिए वो कर रहे हैं कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, तो उसका इच्छा भगवान उसका भी इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, एक मिनट माता जी, ये जो प्राणियों की हत्या करके भोग लगाते हैं ना, भगवान कहते हैं कि ये अविधि पूर्वक करना है। अविधि पूर्वक है, हाँ ये तो है, भगवान तो नहीं कहते बलि दो, नहीं, ये तो अविधि पूर्वक है। और जो भी देवी को चढ़ाते हैं ना, देवी भी नहीं खाती है। हाँ जी, खुद खाते हैं वो। उनके भूत पिशाच रहते हैं ना, उनको वो दे देती है देवी। क्या दे देती है?
अपने जो भूत पिशाच, उनके जो भूत पिशाच रहते हैं ना देवी के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो उनको वो दे देती है वो मटन वगैरह जो भी बकरा। और लोग क्या करते हैं, देवी को देने के बाद वो मटन खा लेते हैं, यानी क्या वो असुर जो भूत पिशाच है उनका ही वो खा लेते हैं, वो प्रसाद वो खा लेते हैं। मुझे लगता है हमने देवी का प्रसाद खाया, देवी प्रसाद, क्योंकि देवी भगवान की भक्त है, वो सब ये नहीं खाती। हम लोग की मन धारणा से हम लोग ने ये बनाया हुआ है, हमारे शास्त्रों में इसका कोई कहीं विधान नहीं है। अब भगवान कृष्ण ये बोल रहे कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वकम है। वही श्लोक देख रहा था अविधि पूर्वकम का। अब और कुछ प्रश्न था आपका माता जी? हाँ, एक और प्रश्न ये था कि मतलब मेरे को वीडियो भी आया था और मैंने कहीं से सुना है कि पांडव नरक में गए थे और कौरव स्वर्ग में, ऐसा क्यों? क्या क्या है? ऐसा है क्या, सच है ये? पांडव नरक में गए थे और कौरव स्वर्ग में गए थे, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पांडव तो भगवान जी के साथ ही थे, वो नरक में क्यों गए? और कौरवों ने तो शुरू से ही मतलब वो अन्याय किया उनके साथ शुरू से, कभी लाक्षागृह में, कभी कैसे, तो वो स्वर्ग में कैसे गए? मैंने तो सुना नहीं है। मैंने भी नहीं सुना प्रभु जी, कोई मैंने तो नहीं जी, सुना है मेरे पास वीडियो। माता पता जी, ये नहीं। वीडियो भी आया था मेरे पास और मेरे को कुरान में लिखा हुआ है क्या माता जी? मेरे पास एक वीडियो आया था। यस माता जी, तो बोलिए। वीडियो आया, फिर एक महात्मा जी पूछा, मैंने एक महात्मा जी से पूछा, संत हाँ। महात्मा से, वो कहते हैं बड़ी लंबी कहानी है, मैं फिर बताऊंगा, उन्होंने बताया नहीं मेरे को। माता जी उनको उन्होंने कहानी फिर मैंने नहीं है ये सब फोल है माता जी, नहीं ये है। सब हाँ, ये क्योंकि सब। वो तो भगवान जी के साथ थे, हाँ। मेरे ख्याल में तो नरक में नहीं जाने चाहिए। अगर आपको माता जी डीपली अगर जानना हो ना, तो सबसे अच्छा अपना भागवतम है और बृहद भागवतम है, तो उसमें आप अगर ये दोनों बुक पढ़ेंगे ना, तो मतलब उनके पुत्र, बृहद भागवतम में तो उसमें डीपली है, मतलब उनके पुत्र के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और पांडव के बारे में भागवतम में आप पढ़ सकते हैं पूरा डीपली। तो आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ऐसा ठीक है, सब ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। नहीं, हमारे शास्त्रों में तो इसका उल्लेख नहीं है कहीं। नहीं है, हाँ, नहीं ठीक है, है। हाँ, ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, सबको धन्यवाद कि आप लोग ने आज का सेशन अटेंड किया। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे फिर से 14वां अध्याय से। हरे कृष्ण। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिदास ठाकुर की जय।